कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं की विभाज्यता 5 से जांच कीजिए। अच्छा, हम 5 से विभाज्यता का नियम बताए थे कि यदि लास्ट में 0 हो या 5 हो तभी वो संख्या 5 से कट सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका इकाई अंक देखेंगे हम। इकाई अंक, इसका इकाई अंक में क्या है? 0 है। हम बताए थे कि इकाई अंक में 0 हो या 5 हो, तो 0 है ना, लिख देंगे यह संख्या 5 से विभाजित है। यह संख्या 5 से विभाजित है। अगला देखते हैं। अगला बताओ 5 से विभाजित होगा क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? इकाई अंक बराबर 2, तो क्या लिखाएगा? इसीलिए यह संख्या 2 से विभाजित, यह संख्या 2 से विभाजित, सॉरी 5 से विभाजित नहीं है। यह संख्या 5 से विभाजित नहीं है। तीसरा बताओ इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका? इकाई अंक, इकाई अंक में 9 है ना, तो इकाई अंक बराबर क्या हो जाएगा? 9। तो क्या लिखेंगे? इसीलिए यह संख्या 5 से विभाजित नहीं है। यह संख्या 5 से विभाजित, चलो बताओ इसका इकाई अंक क्या है? इकाई अंक बराबर 5। तो बताओ यह संख्या 5 से विभाजित है। यह संख्या 5 से विभाजित है। समझ में आया? और लास्ट बताओ 5 से कटेगा वो क्यों? इकाई अंक बराबर क्या दिया है? 6। इकाई अंक बराबर क्या दिया है? तो क्या लिखेंगे? इसीलिए यह संख्या 5 से विभाजित नहीं है। समझ में आ जाएगा? चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6 से विभाज्यता की जांच कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, 6 से संख्या कौन कौन कटता है? तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटता है वही संख्या 6 से कट सकता। 2 से कटने का नियम क्या है? इकाई अंक में सम संख्या होना चाहिए। इकाई अंक में क्या होना चाहिए? अच्छा बताओ, पहला और 5वां तो असही कैंसिल है, क्योंकि ये 3 से तो पता नहीं 2 से नहीं कटेगा। और जब 2 से नहीं कटेगा या 3 से नहीं कटेगा तब वो कटेगा नहीं 6 से, क्योंकि दोनों से कटना चाहिए। तो पहला तो नहीं हो जाएगा। चलो बाकी देखते हैं, लिखेंगे, ये जोड़ के देखते हैं। ये तो लिख देंगे यह 6 से विभाजित नहीं है। ये 6 से विभाजित, इसमें भी क्या लिख देंगे? यह 6 से विभाजित नहीं है। यह 6 से विभाजित नहीं है। चलो अब देखते हैं दूसरा। मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 से तो कट रहा है, 3 से देख लेते हैं। जोड़ो 9 8 17 और 17 7 24 और 24 6 30, 30 3 से कटता है। तो लिख देंगे यह संख्या 6 से विभाजित है। अच्छा देखो ऐसे लिख देंगे, यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है। इसीलिए यह 6 से विभाजित होगा। 6 से विभाजित होगा। आया समझ में? अगला बताओ, 2 से तो कटेगा, जोड़ के देखो 4 5 9 3 12 12 2 14 14 4
3 से भी कट जाएगा ना, तो क्या लिखा जाएगा? सेम टू सेम यही, यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, इसीलिए यह 6 से भी विभाजित होगा। आया समझ में? कोई दिक्कत है? अगला बताओ, 1 2 3 4 8, 2 से तो कटेगा, 6 3 से चेक करना है। अगर 3 से कटा तो 6 से हटा, 8 4 12 3 15 3 18, वाह वाह वाह, कट जाएगा ना। क्या लिखाएगा? यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, इसीलिए यह 6 से भी विभाजित होगा। आया समझ में? कोई दिक्कत है? बना लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जोड़ने पर 9 से कटे तो पूरा का पूरा भी 9 से कटे। अगर जोड़ने पर लिखेंगे योग, योग निकालो, 8 + 7 + 9, 8 7 15 9 24, लिख देंगे 24। 9 से क्या लिख देंगे इसे? योग 9 से नहीं कट रहा है, इसीलिए यह 9 से नहीं विभाजित है होगा। आया समझ में? अरे बोलो, कोई दिक्कत है? अगला देखो, इसको जोड़ के देखो तो योग निकालो। प्यारे बच्चों, 6 + 5 + 7 + 9 जोड़ने पर कितना आएगा? क्या लिखेंगे? योग 9 से विभाजित हो रहा है, इसीलिए यह 9 से विभाजित होगा। आया समझ में? कोई दिक्कत है? चलो, ये तो 9वें 9 है, ये तो 9 से कटेगा ही कटेगा। अरे बुझा जाएगा ना? लिख देंगे योग। चलो योग निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। 1 9 + 9 + 5 को है, 2 3 4 5 0 45। 45 9 से कटता है कि नहीं कटता है? लिख देंगे योग 9 से विभाजित हो रहा है, इसीलिए यह 9 से विभाजित होगा। यह 9 से विभाजित होगा। प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं। योग निकालो। योग 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 नहीं है, लिख देंगे जोड़ने पर कितना आ रहा है? 33। लिख देंगे योग 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसीलिए यह 9 से विभाजित नहीं होगा। आया समझ में? अरे कोई दिक्कत है? अगला मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं। योग निकालो। 6 + 7 + 8 + 7 + 0 + 0 अजौन अभी लिख देंगे योग बराबर कितना आ रहा है? 30। लिख देंगे 28। लिख देंगे योग 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसीलिए यह संख्या 9 से नहीं कटेगा। यह संख्या 9 से नहीं कटेगा। बना लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं की 10 से विभाज्यता जांच कीजिए। 10 से विभाज्यता का नियम कहता है लास्ट में क्या होना चाहिए? लास्ट में क्या होना चाहिए? लिख देंगे इकाई अंक। इकाई अंक 0
नहीं है, इसीलिए यह 10 से नहीं कटेगा। कोई दिक्कत? अरे बोलो। इकाई अंक, इकाई अंक 0 है, इसीलिए यह 10 से कटेगा। आया समझ में? अरे 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए? यहां पे इकाई अंक क्या हो जाएगा हो? इकाई अंक 0 है, इसीलिए यह 10 से कटेगा ना। इकाई अंक, इकाई अंक 0 नहीं है, इसीलिए यह 10 से नहीं कटेगा। इसमें क्या लिखेंगे? इकाई अंक 0 है, इसीलिए यह 10 से कटेगा। कोई दिक्कत? बना लीजिए। नेक्स्ट आता है 11 से विभाज्यता का जांच कीजिए। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि एक एक को छोड़ के जोड़ेंगे, अब जोड़ के घटाएंगे, घटाने पर हुआ 0, नहीं तो 11 से कटने वाला कोई संख्या तो वो 11 से कटेगा, और नहीं तो 11 से। चलो 374, तो एकरा में 3 + 4 बराबर कितना होगा? एगो कोची बचल है 7 ना, और 7 में से 7 घटाएंगे कितना जाएगा? लिख देंगे यह 11 से कटेगा। ना समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम? एक एक को छोड़ के क्या लाइन लगा रहे हैं? देखो क्या क्या जोड़ाएगा एकरा में? 5 + 7 बराबर कितना हो जाएगा ये? और क्या जोड़ाएगा? 6 + 8 बराबर कितना हो जाएगा? 14 में से घटाएंगे 12, बड़का में से छोड़ के घटाएंगे, क्या बचेगा? जा 2। अब यही जे गड़बड़ हो गया, या तो 0 आना चाहिए था, और नहीं तो 11 से कटने वाला कोई, ये दोनों में से दोनों नहीं आया, तो लिख देंगे 11 से नहीं आया। समझ में क्या करें हम? एक एक को छोड़ के जोड़ो, तो 1 + 5 + 6, 6 × 5 = 11, 1 12, फिर एगो जोड़ो 7 + 5 7 5, 12 में से 12 घटा, 12 में से 12 घटा, आ गया 0, 11 से कटेगा। आया समझ में? अरे कोई दिक्कत है? इसका भी घटाएंगे तो ये 6 3 लिखाएगा, 6 + 6 + 3, 6 6 12 3 15, और फिर एकरा के 6 6 6 + 6 + 3 फिर एगो हो रहा है 15, और 15 - 15 बराबर लिख देंगे 11 से। आया समझ में? कोई दिक्कत है? अगला एकरा के बताओ, कटेगा कि नहीं कटेगा? सही है बैठो। ये एक एक को छोड़ के जोड़ेंगे तो 2 + 2 + 2 + 2 8, और 2 + 2 + 2 बराबर 6, 8 में से 6 गया, 11 से नहीं कटेगा। आए समझ में? छापो। नेक्स्ट, यदि संख्या इतना 3 का एक गुणज है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, 78 A 4 3 का एक गुणज है। एकरा कहने का मतलब है कि संख्या हुआ 3 से कटेगा। एकरा मतलब है कि 3 से कटेगा। 3 से कटने का नियम क्या कहलाता है? जोड़ने पर क्या होना चाहिए? 3 से। तो पूछा है ए बराबर व्हाट? अरे जोड़ो, लिख देंगे 8 + 7 + 8 + a + 4, 8 7 8 7 15, 15 4 19 + a आ रहा है ना। ए का मान कम से कम का रखें कि ये कटने लायक हो जाए 3 से?
दो, तो लिखेंगे ए बराबर 2 आंसर। आया समझ में? बुझाया? 2 कैसे रखें? हम ज्यादा भी रख सकते हैं लेकिन कम में फरिया देंगे ना। बुझाया? उतारो। अगला, यदि संख्या 9 से विभाजित है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। हमको लगता है अब कह रहा है कि 47 9 21 9 से विभाज्य है। 9 से क्या है प्यारे बच्चों? विभाज्य है। तो पूछा है ए बराबर 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्याओं को जोड़ने पर 9 से कटना चाहिए। 4 + 7 + 9 + ए + 2 + 1 बराबर 23 प्लस ए। 23 से बड़ा, ठीक, 9 से कटने वाला संख्या होता है 27, और 27 कितने रखने पर आएगा? 4। तो लिखेंगे ये बराबर, आया समझ में? बनाइए। नेक्स्ट, यदि संख्या 4 से विभाजित है, हो देखा जा 4 से विभाजित है, 12 4 ए 4, 4 से विभाजित है तो ए बराबर पूछा है कितना? 4 से विभाजित का नियम कहता है लास्ट का 2 अंक है 4 से कटना चाहिए। लास्ट का 2 अंक कितना से कटना चाहिए? ए बराबर लास्ट का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक 4 से कटे। बोलो कितना रखे कि हो जाए? 2 भी रखेंगे तो हो जाएगा, 2 से कम 0। अरे 0 4 रख देंगे तो ना हो जाएगा? लिख देंगे ए बराबर क्या हो जाएगा इसमें? ना बुझाया? दिक्कत है? नेक्स्ट, उतारो उतारो। नेक्स्ट, 6 का एक गुणज है, ये 6 से कटने वाला संख्या है। 47 ए 6, 6 का गुणज है। तो पूछा है ए बराबर, मेरे प्यारे बच्चों 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कि उस संख्या 2 और 3 दोनों से कटना। 2 से तो क्लियर है, 3 से ट्राई करो। 7 4 11 6 17, 1 घट रहा है, 1 घटेगा तो ये बराबर कितना रख देंगे? ना हो जाएगा काम हमारा। बुझा गया? और दिक्कत है? बनाओ। नेक्स्ट, हाई देखो जा 11 से कटने वाला है तो ये मान ज्ञात कीजिए। 9 ए 7 1 2, 11 से विभाज्य है तो ए बराबर व्हाट? 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अलग अलग जोड़ेंगे तो 9 9 ए 7 1 2, तो 9 + 7 + 2 एक साथ जोड़ाएगा ए + 1 एक साथ 9 7 16 2 18 ए + 1। अब सोचो अपने से कि का ऐसा रखें कि घटाने पर या तो 0 हो जाए और नहीं तो 11 से कटने वाला संख्या। अब हम ऐसा एक अंक का संख्या कुछ रखेंगे तो 0 नहीं कर पाएगा, क्योंकि लास्टली हम 9 रख सकते हैं और 9 रखेंगे तो 9 × 1 कितना होगा? ये 10। लाना कितना है हमारा? 18, यानी कि एक अंक का संख्या रखने से हमारा ये पूरा 18 नहीं होने वाला है। तो हम अब ऐसा संख्या रखेंगे कि घटाने पर 11 का गुणज हो जाए। तो 11 18 में से क्या घटाएं ऐसा कि 11 आए 7, और 7 में से 1 हैजा पहले ही से है, यानी कि हैजा कितना रखेंगे हम? तो देखो 6 × 1 7 18 में से घटा तो कितना बचेगा? 11। 11 11 से कटेगा, यानी कि पूरा संख्या 11 से कट जाएगा। तो लिख देंगे इसीलिए ये बराबर कितना हो जाएगा? आया समझ में? बना लो प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विविध प्रश्नमाला, प्यारे बच्चों सब फेंट के दिया है, अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। ए बड़ा ए जब बक्सा लग के बनाते हैं ना हो करके, ये बक्सा गोदरेज वाला ना है। ए बराबर बी बराबर सी बराबर। अब बताओ जा ए लड़का सब बताओ जा 9 और 4 कितना ही जोड़ला पर? 13। लेकिन हेजा लाइल बा कौची? 7। एकरा मतलब हेजा कौची रख ले बा? 9। तो ए बराबर कितना हो जाई?
9 है 8 हंसिलिया 9 4 13 1 यानी कि सी बराबर हो गए 1 और बी बराबर कितना हो गई बुझाइल। चलो जा हेकरा के जोड़ो जा बक्सा बनावे के पहले ना हो। हेजा 119 आइल बा। अच्छा बताओ जा कि हेजा 11 आइल बा आ जवन हेजा भराई तौने हेजो भराई भराई ना जवन हेजा लिखाई उहे हेजो लिखाई। अब सोचा जाए जा 8 लिख देतनी अगर हम 8 एक कितना हो जाई 9 तो हेजो हमरा कितना लिखे के पड़ी 8 8 एक 9 हेजा कितना लिखे के पड़ी यानी कि ए बराबर हो गई 3 आ बी बराबर कितना हो गई हो कोई दिक्कत बनाव जा। नेक्स्ट हई देखा जाए क्वेश्चन हो खाली बक्सा वाला क्वेश्चन हो। अरे बुझाता ना आ हो लइकवा सब आ तोहन जानी के लइकिया सब ना बुझाला तो पूछनी हो लइकवा हेजा 0 कब आई जब हेजा 6 लिखाई तब ना ए बी आ हई देखो जा हेजा 6 तो हेजो का जाई अब देखो जा 6 व 4 10 के 0 हंसिलिया अब हेजा कितना भराई की 0 आई 4 1 5 4 5 5 10 के 0 हंसिलिया 6 व 2 8 1 तो ए के जगहिया पे 4 आ बी के जगहिया पे 6 आ सी के जगहिया पे कौची हो गई कोई दिक्कत एकरा में बक्सा बनावल जाई बोला जा आए खा के निकल जाइल तो कस के बोला जा पैसा लाइल बड़ा जा जाके घरे से बिस्कुट किन ली जा ई मत आशा रखे जा कि हम किनम हम बहुत कंजूस आदमी हई तो हम जाना तो जा ना हम कंजूस आदमी ना हई ई कहे से हम कुछ खियाई वही ना हम ऐसे कलर कलर बनावत नहीं ये से कि बुझाई कि कौना में क्या भरा है। यहाँ पे ए है या यहाँ पर कौची है बबुआ हई देखो जा जज हई जवन है पूरा लाइने से बना हो तो का लिखाई जा बताओ। अच्छा ये अगला वाला बताइए 8 7 15 अब 15 2 17 होता है एकरा मतलब में हासिल जोड़ ले बा यानी कि ऐसा चीज लिखाई कि उसमें हासिल आई 5 हमने को पकड़ लेनी जा 5 5 5 10 5 15 के 5 हंसिलिया 8 2 10 7 17 1 18 हंसिलिया। अब देखो जा हेजा जोन 5 भराइल भाई एजे भराई 5 भराई ना हो आ हई दोनों में एक के तो 6 व 5 अच्छा हेजा देखो जा 15 लावे के बा आ ओकरा में एगो हमरा भी हंसिलियो बा तो 6 व 1 7 हो गइल बा 8 बचता कितना कितना दे दिया तो ए बराबर कितना हो गइल हो लइका बा आ बी बराबर कितना हो गइल हो लइकिया आंसर बुझा गइल ना उतार लो। अगला प्रत्येक अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को बताइए। चलिए प्यारे बच्चों आप लोग बनाइए बताइए कितना भरे हमको मान लीजिए नहीं आ रहा है आप लोग गलती भी बताइएगा तो हम मान लेंगे। हो देखो जा एक के भरे के बा पूरे के बना हो तो कितना लिखा बताओ जा 6 6 के 36 की 6 6 18 3 एक कैसे बराबर कितना हो जाई आया समझ में। चलो एकरा में भरो जा ये दिमाग वाला क्वेश्चन है तो हम जाना भी दिमाग बान न
हो गई हो, बुझा गई ना। चले के आगे अब हई देखो जा, देखिए यहाँ पे 2 आया है तो 4 रखेंगे, 3 चौके 12। अगर हेजा 4 तो हेजो कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही अंकवा है। अब देखो 3 दूनी के 6, अच्छा 3 दूनी चरती 12, सॉरी सॉरी 1 मिनट, मुझे 6 ना होगा। चरचौ के 16, 1 17, 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8, जोड़ो 2, 7 6 13, 8 1 9, 1। अब लिख दो ए बराबर कितना आया 4, सी बराबर कितना आया 1, डी बराबर कितना आया 7, ई बराबर कितना आया 6, ए बराबर कितना आया 8, जी बराबर कितना आया, जी बराबर कितना आया है वो 2, और एच बराबर कितना आया, आई बराबर 0। आंसर बना लीजिए।